Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of the assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. Assertion is, in photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved. The number of photons are conserved in a collision. ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है that is photon particle collision. photon particle collision ये इसका की कॉन्सेप्ट है. photon particle collision ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फोटोन पार्टिकल कॉलिजन के बारे में कि ये हमारे पास मान लीजिए कोई मेटल हो गई. ओके और मेटल का फंक्शन हो गया फाई नॉट, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. तो इस मेटल की सरफेस पर जब हम कोई न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो लाइट की एनर्जी एच न्यू, तो इसमें क्या होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. ओके ये होती है फोटोन पार्टिकल. अब फोटोन पार्टिकल कॉलिजन. अब इसमें होता क्या है कि लाइट, वी नो दैट कि लाइट किसकी बनी होती है, लाइट बनी होती है एनर्जी के पैकेट्स की, और इन्हीं पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटॉन्स. ओके यानी कि जब हम एच न्यू गिरा रहे हैं मतलब हम एच न्यू एनर्जी के बहुत सारे फोटोन गिरा रहे हैं इस मेटल पे. ओके और इन फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू. ओके इन फोटोन्स की एनर्जी वो कितनी होती है, एच न्यू होती है. तो इस फोटोन के पास एनर्जी भी होगी. ओके और इसके पास कुछ मोमेंटम भी होगा, लेट से पी. तो ये जब क्या करेगा, ये इस मेटल के पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं. ओके और इन एटम्स के साथ कॉलिजन करेगा. जब इन एटम्स के साथ कॉलिजन करेगा, इसके पार्टिकल्स के साथ कॉलिजन करेगा, तो इस कॉलिजन में क्या होगा कि ये जो एटम में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को लेके, ओके ये एनर्जी को लेके ये जो फोटोन ने एनर्जी दी है इसको एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएगा. ओके तो और जो इसका ऐसे ही मोमेंटम है, मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन पे ही ट्रांसफर हो जाएगा. तो इसके पास एनर्जी भी होगी और इसके पास मोमेंटम भी होगा. यानी कि जो कुछ एनर्जी थी वो क्या कर दी, फोटोन ने किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, और कुछ मोमेंटम फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया. अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत कम है तो वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी. तो बोल सकते हैं कि ये जो कॉलिजन होती है ये होती है कैसी, इलास्टिक. और इलास्टिक कॉलिजन में वी कैन से कि जो एनर्जी एंड मोमेंटम है वो दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं. मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं. ओके यहाँ तक बिल्कुल सही है. यानी कि जो पार्टिकल और फोटोन की कॉलिजन होगी, इन द फोटोन पार्टिकल कॉलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व. तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू हो गया. लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आर कंजर्व. तो देखिए जब अगर ये फाई नॉट, इसका एच न्यू नॉट, और हम यहाँ से न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट का लाइट गिराया तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया. अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमने सबसे पहले यहाँ पे तीन फोटोन इस लाइट से गिरे, ओके एच न्यू एनर्जी के, और 3 फोटोन एच न्यू एनर्जी के गिरे, और इनमें से क्या किया, 2 फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन ने, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे 2 फोटोन्स की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया. तो बेसिकली फोटोन क्या है, ये तो एनर्जी है. अगर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ पे फोटोन बचेगा नहीं. तो कॉलिजन से पहले कितने, बिफोर कॉलिजन कितने फोटोन्स थे, 3. बाद में क्या हुआ है, दो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिए 2 फोटोन से एनर्जी. अब बाद में कितना बचा, आफ्टर 1. ओके तो यानी कि जो पहले और बाद में जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो क्या है, कंजर्व नहीं है. फोटोन बन भी सकते हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं. तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आर कंजर्व इन कॉलिजन, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.